स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यानी पार्ट 1 में 3.3 जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तक कर लिए और चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि √3x + √3y = 0, यह है हमारा समीकरण 1 और √3x - √8y = 0, यह है समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें किसका मान निकालना है? तो x और y का मान क्या करना है? तो निकालना है हमें x और y का मान। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो इसका आंसर, ऐसे क्वेश्चन का आंसर सीधे 0 होता है। कितना होता है? x का वैल्यू 0 आएगा, आपका x का वैल्यू कितना आएगा? 0, और y का वैल्यू कितना आएगा? 0। एग्जाम में है तो डायरेक्ट आप टिक लगा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन का अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर x = 0 और y = 0 दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। समीकरण 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि 2x प्लस √3y = 0, समीकरण 1 और √3x - √8y = 0, समीकरण 2। ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं इसको। यहां से देखिएगा, हम सबसे पहले समीकरण 2 से आएंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम क्या करेंगे? x या y किसी का मान निकाल कर समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है ना? तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 है √3x - √8y = 0, ये समीकरण 2 है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं √3x = √8y आप लोग लिख सकते हैं। कहिएगा हाँ सर, लिख सकते हैं। इस √3x माइनस जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा? तो प्लस हो जाएगा। क्या आप x बराबर √8/√3y लिख सकते हैं? कहिएगा हाँ सर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का वैल्यू आप यहां से क्या किए? तो निकालेंगे और इस x का वैल्यू हम समीकरण 1 में क्या करेंगे? तो रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ये जो x का जो मान आया हुआ है, ये जो x का मान आया है √8/√3y, इसको समीकरण कहां पे रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है √2x + √3y = 0, यही ना हमारा समीकरण 1 है। देखिए 2 से x y का मान निकालेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे, या 1 से समीकरण में मान रखेंगे, किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। उल्टा लेकिन कर देते हैं। तो चलो, और √2x, x का वैल्यू कितना है? √8/3, √8/√3, और y है तो y प्लस √3, y बराबर कितना हो गया? 0। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? √8 में √2 से होगा तो कितना होगा? √16 होता, अब बटा √3। इसको आगे हम यहाँ पर बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लाते हैं इसको। ये √8 में √2 से होगा तो ये हो जाएगा √16, और y का y, और नीचे √3 है तो नीचे √3 रहेगा, अब प्लस √3y, अब प्लस √3y बराबर 0 का। जरा आप बताइए, इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं? कहिएगा हाँ सर, दे सकते हैं। √3 और 1 का मतलब कितना हो जाएगा? √3, तो √3 है कम √3, तो √16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। सिंपल बात है, √16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। √3 है कम √3, तो √16 कम √16, तो √16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अच्छा, एक √3, तो ये √3 में देखिए, एक √3 तो बचेगा √3, तो √3 में √3 से गुना करो कितना होगा? 3y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। नहीं समझ में आए तो 3 से 3 गुना कर दीजिएगा। देखिए √16 में 1 से होगा तो कितना होगा? √16, तो √16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, तो 4 लिख दिए, और 3 से 2 गुना, √3 में √3 से करें कितना आएगा? 3, अब y है तो y। अब आप बताइए 7y बराबर कितना हो जाएगा? इसमें √3 में 0 से करें कितना हो जाएगा?
इस √3 में 0 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या y बराबर 0/7 लिख सकते हैं? तो y बराबर 0/7 कितना होता है, y का मान मिल गया। और y का मान आप रख दीजिए किसी में, y का मान समीकरण 1 में, इसी में रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा है √2x प्लस √3y बराबर 0। तो √2x प्लस √3 और y का मान 0 है, और √2x बराबर है 0 हो गया, तो सब 0 हो गया ना। तो x बराबर 0/√2, तो x बराबर में कितना आ गया, 0। तो इसलिए आप कह सकते हैं x बराबर भी 0 और y बराबर भी, यही हमारा क्या हो गया, तो राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे देखिए, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बट्टा में दिया हुआ है। कैसे दिया है, तो बट्टा में दिया है। इस बट्टा वाले क्वेश्चन को हमको किस में बदलना है, तो लीनियर में बदलेंगे। सबसे पहले इस बट्टा वाले क्वेश्चन को किस में बदलेंगे, हम तो लीनियर में बदलेंगे, तब जाके इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2, लेकिन हम इसको किस में बदलेंगे, तो लीनियर में बदलेंगे बाबू। तो देखो हम इसको लीनियर में बदलने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां से आप देख सकते हैं, देखो यहीं पे लिख देते हैं। क्वेश्चन है 6 नंबर, 3x बट्टा 2 माइनस 5y बट्टा 3 बराबर है -2। फिर है x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर है 13/6। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। समीकरण 1 है और समीकरण 2, इसको हमको क्या करना है, तो सॉल्व करना है। इसको हमको क्या करना है, तो सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा लोग। देखिए क्या करेंगे इसके लिए, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, तो लीनियर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो लीनियर में बदलेंगे। तो चलो, तो हम आते हैं समीकरण 1 से। क्या 2 3 का लघुत्तम निकल सकता है, 3x बट्टा 2 माइनस 5 बट्टा 3 बराबर -2 है। क्या हम 3 और 2 का लघुत्तम निकाल सकते हैं, तो कहिएगा हाँ सर निकाल सकते हैं। 3 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो 2 3 6, तो ये कितना हो जाएगा, 9x और फिर 3 दूना 6, तो 5 दूना 10y बराबर कितना हो गया, -2। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना -12। समीकरण इसको 3 मान लीजिएगा, क्या 1 2 मान लिया, तो इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब मानने से क्या दिक्कत है, 3 मानने में कोई दिक्कत है, 3 मान लेते हैं। पुनः पुनः अब समीकरण 2 से आइए लो, पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा यही ना है, x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर 13/6। क्या हम 3 2 का लघुत्तम फिर से निकाल सकते हैं क्या, तो कहिएगा हाँ सर निकाल सकते हैं। 3 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो 3 दूना 6, तो कितना x हो जाएगा, 2x। फिर 2 3 6, तो कितना y हो जाएगा, 3y बराबर 13/6। देखो दोनों तरफ अगर नीचे 6 होना तो कटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हमारा कितना मिल गया, 2x प्लस 3y बराबर कितना हो गया, 13। ये हो गया समीकरण 4, समीकरण 3 और समीकरण 4। अरे वही हुआ, समीकरण 1 2 नहीं लिखे हम, 3 4 ले लिए, तो क्या दिक्कत है, क्या लीनियर में बदले हैं तो अलग एगो समीकरण से दिखा दिए हैं ना। अब हम क्या करेंगे, अब वही काम करेंगे, समीकरण 3 से x या y का मान निकाल के समीकरण 4 में क्या करेंगे, तो पुट करेंगे। कोई दिक्कत, तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 यहाँ पे है, 9x माइनस 10y बराबर -12। यह है समीकरण 3, यह है समीकरण 3।
क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9x बराबर -12 आप प्लस 10y लिख सकते हैं, तो ये हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो क्या x का मान निकाल सकते हैं -12 प्लस 10y बटा 9, यह हो गया हमारा किसका मान निकल गया x का। अब इस x का मान हम समीकरण किस में रखेंगे तो 4 में रखेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान हम समीकरण 4 में रख रहे हैं, कोई दिक्कत। तो समीकरण 4 हमारा कितना है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13। 2x का मान कितना आया है -12 अब प्लस 2 -12 प्लस 10y बटा 9 अब प्लस 3y बराबर कितना हो गया 13 हो गया ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 दूना -24 और 10 दूना, क्वेश्चन बुलाते जाता है, क्वेश्चन के अनुसार हमको चलते जाना है, समझ जाना लो बात को। बटा 9 अब प्लस 3y बराबर कितना हो गया 13 हो गया ना। अब इसके बाद देखिए हम क्या करें, अब देखिए इसलिए अब यहां से फिर आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं था, क्या है 1 है, तो 9 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 9, 9 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। देखिए कितना काम आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन घबराना नहीं है, क्वेश्चन बनते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 1 का लघुत्तम 9, तो 9 1 9 तो -24 प्लस 20y आ 1 9 9 तो 3 9 27y बराबर 13 का 13 हो गया। फिर देखिए -24 और 27 और 20 कितना हो जाएगा 47y बराबर 13 9 100, 13 9 कितना हो जाएगा 170, -47y बराबर 170 है। अब -24 जाएगा तो क्या होगा +24, तो -47y बराबर कितना हो जाएगा 7 4 11 के हाथ में 1 11 2 13 कितना हो जाएगा 14 100, हाँ 141 हो जाएगा। तो y बराबर 141 बटा कितना हो जाएगा तो 47 कटेगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा तो माइनस, y का मान कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, y का मान हमारा आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, ये -47 हो रहा है, ये तो +47 है ना, ये तो कितना है, अरे भाई 47 किस में है प्लस में ना है, 47 किस में है हमारा प्लस में है ना, तो 47 जो हमारा प्लस में है, जो प्लस में है हमारा, तो प्लस में ना होगा तो ये +3 हो जाएगा। y बराबर कितना आ गया हमारा +3, y का मान आ गया +3, और y का मान रखेंगे किसमें y का मान समीकरण आप किसी में रख दीजिए लोग, 1 2 3 4 किसी में रख दीजिए। तो चलिए 3 में रखते हैं, 3 में रखने, अब किसी में रख सकते हैं 3 में 4 में 5 में किसी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। ठीक है, अब जो y का जो मान आया है हमारा, y का मान कितना आया है +3 आया है, इस y का मान हम किस में रखेंगे तो समीकरण 4 में, और समीकरण 4 हमारा यही है, देख लीजिएगा ध्यान से। तो 2x + 3 y का मान कितना है, y का मान है सर 3 बराबर 3 है, 3 तिहाई 9, तो 2x बराबर 13 में से 9 क्या हो जाएगा घट जाएगा,
2h बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो यही हमारा वैल्यू है, x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया तो 3। यही हमारा क्या है तो राइट आंसर है। तो सबसे पहले लीनियर में बदलिए, लीनियर के बाद तब इसको समीकरण जैसे बुलाते जा रहा है वैसे आप चलते जाइए। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते